हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए और नीचे पार्किंग में आके देखा तो ड्राइवर नहीं था, तो उसको कॉल करके बुलाया। तब तक हमारे दूध वाले का फ़ोन आया कि मैं भी आ चुका हूँ। फिर से मुझे ऊपर जाना पड़ा क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही टाइम पे आता है जब मैं बाहर जाने वाली होती हूँ, तो मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ा दूध लेने के लिए। तो मैं ऊपर जाके फिर दूध लिया उससे। गर्म तो नहीं कर पाई लेकिन दूध ले लिया था, तो क्योंकि वो फिर तीसरे दिन आता है तो स्किप नहीं कर सकते हैं हम। तो हमने बाहर का लेना बिल्कुल बंद कर दिया है। गाय के दूध से ही सब कुछ, दही, दूध, पनीर जो भी होता है सब गाय के दूध से ही होता है। और ये रात को पानी भर के रखा था, कभी सुबह पानी ना आए तो ये दूध ले लिया है मैंने। और गरम मैं आके करूँगी, मुझे थोड़ा काम है मार्केट में, तो मैं दूध रख के फिर से निकल रही हूँ मार्केट के लिए। दोबारा ऊपर नीचे करने में मुझे आलस तो बहुत आ गया था, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैं निकल रही हूँ अब मार्केट के लिए, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का बर्थडे है, उनके लिए भी कुछ लेके आना है। और मुझे थोड़ा काम पार्लर में भी है और थोड़ा सा मार्केट से भी सामान लेके आना है। तो ये मैं कंपाउंड से बाहर निकल रही हूँ। ये हमारा कंपाउंड है, एंट्री गेट है। तो इससे बाहर निकल के हमारा जो शहर है वो अच्छा है, मतलब बाहर निकल के अच्छा लगता है। और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं हमारी ही ये घर वाली रोड पे। इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छी अच्छी बन रही है। तो खैर, इनको क्रॉस करते हुए मैं निकल गई हूँ मार्केट की तरफ। ये सब रास्ता आपको दिखा रही हूँ, देख लो आप भी हमारा शहर कैसा है। मुझे तो बहुत पसंद है। और ये ब्रिज आ गया है। हमें 2-3 जगह शहर में ऐसा है जहाँ समुद्र ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता है, समुंदर है ये बीच में ही। तो ये भी एक ब्यूटीफुल नज़ारा होता है हमारे शहर का। तो खैर, ऐसे ही क्रॉस करते करते मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए और मैं पार्लर पहुँचने वाली हूँ। तो पार्लर में मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि सबको अच्छा नहीं लगता ना कहीं भी वीडियो बना ले। तो उसके बाद मैं सुपर मार्केट गई थी, क्योंकि सुपर मार्केट से मुझे 1-2 चीज़ें चाहिए थी। तो चली गई हूँ मैं सुपर मार्केट, और वहाँ जाके मुझे जो चाहिए था वो सारी चीज़ें नहीं मिली, लेकिन बस सर्फ़ मिल गया है। सर्फ़ भी वैसे वो नहीं मिला जो मैं यूज़ करती हूँ, तो जो भी मिला मैंने उठा लिया क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ से ये उठाया और इधर ये हल्दीराम के पोर्शन में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे हल्दीराम की सारी चीज़ें मिलती है। ये देखिए सारे पैकेट्स वगैरह, सारी नमकीन, सारी मिठाइयाँ, तो सब कुछ हल्दीराम का मिल जाता है इजीली। सारे सुपरमार्केट्स में रखा होता है। तो ये लेके मैं फिर निकल गई हूँ, घर की तरफ निकलने वाली थी एक्चुअली, लेकिन मुझे याद आया मुझे तो गिफ्ट भी लेना है। तो फिर वही सोच रही थी कि क्या लूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे ये एक टर्किश ये शोरूम है, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, क्रॉकरी के लिए मुझे इतना पसंद है, उसकी क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें आके इस तरह की परफ्यूम लगा के रखते हैं ना ये लोग, बस मैं तो पागल ही हो जाती हूँ यहाँ पे आके। और इतना ही अच्छे अच्छे क्रॉकरी रहती है। ये कप्स मैं देख रही थी, ये राशि वाले कप्स हैं, ये उर्वी लेके आई थी लास्ट टाइम अपने लिए। और मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कप ही ले लेती हूँ उनके लिए, तो मैंने ये वाले कप्स फाइनल किए थे जो नितिन के फ्रेंड हैं उनके लिए। तो मैंने दो कप लिए इस तरह के। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी क्रॉकरी है ना, मन करता है सारी दुकान ही ले चलूँ, लेकिन इतना एक्सपेंसिव है कि रेट देख के आदमी पीछे हट जाता है, इतने महंगे हैं। तो खैर, मैंने तो बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए सिर्फ कप ही लिए थे। तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कौन सा लेना है, कौन सा डिज़ाइन रखना है। तो मैंने एक नितिन के लिए लिया और एक 2 उनके फ्रेंड के लिए। तो बिलिंग के लिए ऊपर जाना था, तो मैं इनके साथ ऊपर गई बिल कराने के लिए। ऊपर भी बहुत कुछ था, मतलब यहाँ भी डेकोरेटिव आइटम, बेडशीट और घर की सारी चीज़ें, मतलब ऊपर नीचे क्रॉकरी थी और ऊपर इस तरह का सामान था। तो बिलिंग करा के मैं फिर नीचे चली गई हूँ, और नीचे जाके फिर ये सारा पैक कर रहे थे वो लोग, चेक करने को बोल रहे थे कि चेक कर लो एक बार। और ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम भी इतने सुंदर है ना, मैं तो बस ऐसा मन करता है इसी शोरूम पे मैं बैठी रहूं, इतने सुंदर है हर चीज़। टर्की से आती है, टर्किश है, तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे मेरी जो मैंने कप्स लिए हैं उसकी पैकिंग कराने के बाद मैं निकल गई हूँ फिर से
कार में बैठ गई हूँ और घर जा रही हूँ, क्योंकि विवान के आने का टाइम हो गया था। नहीं तो मुझे 1-2 काम और थे, तो मैं घर की तरफ निकल रही हूँ। तो घर जाके फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाना है और ड्राइवर को फिर विवान को लेने भेजना है। तो मैं घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँच के अपने गिफ्ट्स रख दिए हैं अपनी टेबल पे, और फिर थोड़ा खाना बना लिया जाए बच्चों के लिए। तो खाना बना के, और दूध भी मैं गर्म करके नहीं गई थी, तो आके दूध गर्म किया, और नहीं तो लेट हो गया था, ख़राब भी हो सकता था। ये देखो, ये कौन सी गैस जलाई है मैंने, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि कौन सा स्विच है गैस जलाने के लिए। खैर, दूध गर्म करके खाना बना के फिर मैं उर्वी को लेने गई थी उसके स्कूल में। ये उसका स्कूल है और मैं वेट कर रही हूँ पार्किंग में कि वो कब आएगी। तो बच्चे आ रहे हैं और वो भी आ गई है। तो दूर से ही देख रही थी और वो भी मुझे देख रही थी, तो दूर से ही हाय हेलो से दिख गई थी, आज मम्मी आ गई है। वैसे मोस्टली मैं जाती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे काम होता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन आज मैं गई थी। मंडे था तो फ्राइडे को नहीं गई थी, इसलिए उसको लगा कि बहुत दिनों बाद आई है मम्मी, तो पूरी खुश हो जाती है देख के। आज उसके फ्रेंड को भी एक्चुअली पिक करना था मुझे, क्योंकि उसकी मम्मी कहीं गई हुई थी। तो दोनों फ्रेंड्स को मैंने पिक किया और फिर उसकी फ्रेंड को उसके घर छोड़ के फिर मैं घर गई। और ये उर्वी का प्यार कभी कभी ऐसे निकल आता है कार में बैठते ही। तो खैर, मैंने उसको उसके घर ड्रॉप किया और फिर घर आ गए। फिर शाम के टाइम जिस फ्रेंड का बर्थडे था उनके घर पहुंच गए हैं हम केक कटिंग के लिए, और ये केक भी रेडी है एकदम। तो ये बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे 1-2 फैमिली से। तो 2 फैमिली को उन्होंने बुलाया हुआ है। तो ये इनके बच्चे हैं। तो हम केक काटने के लिए रेडी है। तो ये केक कट रहा है, ये देखिए। इनका नाम इंद्रजीत है और ये सरदार फैमिली से है। तो केक काटा और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था जो मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग डिनर पे, मतलब उनके यहाँ डिनर भी था और केक कटिंग के लिए भी उन्होंने हमें बुलाया था। तो वहीं पे काफ़ी लेट हो गया था, नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो इसलिए हम लोग देर से बैठे रहे थे वहाँ पे। डिनर वगैरह करके बातचीत करके 12 बजे तक आराम से आए हैं। यहाँ पे केक कट के वे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बड़ों का तो नाम ही है एंजॉय, तो बच्चे अच्छे से करते हैं जब केक कटता है। तो खैर, ये सारी फैमिली अपना केक काट रही है और हमने भी बहुत इन्जॉय किया। इतना बहुत ही अच्छा, जो ये मेरी फ्रेंड है सिमर, ये बहुत अच्छा केक बनाती है। ये बेकरी है इसकी, तो ये सारी चीज़ें बेक करती है, ब्रेड्स भी और केक्स भी। तो ये केक भी इसने ही बनाया था। तो हम लोग पूरा इन्जॉय करके वहाँ पे फिर घर पे आए थे। तो ये इनका छोटा बेटा है, 5 साल का है, बहुत ही क्यूट है। और ये जो मेरी फ्रेंड है, इन्होंने मैंगो केक बनाया था। तो अंदर कितना सारा मैंगो है ये आप देख ही रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उस दिन था नितिन का फास्ट, तो वो तो कुछ नहीं खा पाए। फिर उसी रात के 12 बजे नितिन का भी बर्थडे शुरू हो गया था 1 तारीख को। तो उर्वी ने उनको ये ड्राइंग गिफ्ट में दी थी रात के 12 बजे। तो खैर, इनके बर्थडे का व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। बाय बाय।